अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ढाबा स्टाइल बीफ कढ़ाई बनाना सीखेंगे, जिसका जायका इंतहाई लाजवाब है। ढाबा स्टाइल बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम गोश्त वाले से ताज़ा गोश्त परचेज़ करेंगे। 1 किलो ढाबा स्टाइल बीफ कढ़ाई के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है उसमें 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर, 1 पाव घी, 1 पाव दही में आधा किलो पानी मिक्स करके उसको फेंट लेना है। मसाला जात की बात करें तो नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला शामिल है। गार्निश के लिए हरी धनिया, अदरक और हरी मिर्च शामिल है। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल है। ढाबा स्टाइल बीफ कढ़ाई स्टेप के अंदर तैयार होती है। स्टेप नंबर 1 में घी के साथ प्याज को फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक। सिर्फ प्याज नरम हो, इसको ब्राउन नहीं करना। फिर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें गोश्त को डालकर ऊपर से नमक को डालना है और गोश्त को इस हद तक फ्राई करना है कलर ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप में गोश्त प्याज के पानी और अपने पानी के अंदर खूब अच्छी तरीके से टेस्ट डेवलप करता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आप इस वीडियो को दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं। जिस वक्त गोश्त भूनकर इस शक्ल में आ जाए तो उसमें टमाटर डाल देने हैं। टमाटर का छिलका उतारने के बाद इसको चम्मच से मैश करना है। जब टमाटर अपना पानी छोड़ दें तो इसमें लाल मिर्च, हल्दी डालकर इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। जिस वक्त गोश्त घी छोड़ दे तो इसमें पिसा हुआ हरा धनिया, पिसा हुआ जो खुश्क धनिया है वो ऐड करके फिर से इसकी भुनाई करनी है। तो इस स्टेज पे स्टेप नंबर 2 मुकम्मल हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 में वो दही जिसके अंदर हमने पानी मिक्स किया था वो उसके अंदर डाल देनी है और 30 से 35 मिनट तक इसको दम लगा देना है। दम लगने के बाद दही के अंदर गोश्त पक कर टेंडर हो जाएगा और 35 मिनट के दम के बाद गोश्त कुछ इस शक्ल में आ जाएगा। तैयार होने से 2 मिनट पहले कढ़ाई में गरम मसाला और गार्निश के लिए हरी मिर्च, हरी धनिया और अदरक डाल देनी है। हेल्थ बेनिफिट ऑफ बीफ की बात करें तो इम्प्रूव करता है मसल मास को, प्रिवेंट अनीमिया और
एक्सरसाइज में स्टेमिना को इंक्रीज करता है।